देव्याः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इंद्रसदबंदियाडं त्यूहणहिद मधुर विशदबकाणम् अन्तातीदिगुणाणं रमोजिनाडं जिद भवाडम् अनन्ते धर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रतिगात्मिनः अनेकान्ते मयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् रमो अरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो अध्यायाडं रमो लोहे सब्बिसाहुडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य बंधु, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज ग्रंथराज वस्तुत्व महाकाव्य में वस्तु स्वभाव का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं, जीवन में वही व्यक्ति सफल है और वही व्यक्ति विकास कर सकता है जो व्यवहार कुशल होगा। जिसके जीवन में व्यवहार कुशलता नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी आनंदित और सुखी नहीं हो सकता। हम इतने दिन से व्यवहार कुशल होने के लिए अनेक सूत्रों को देख रहे हैं। आज व्यवहार कुशल बनने के लिए हमें सही वस्तु, सही व्यक्ति और सही समय की पहचान करना सीखना है। सही वस्तु की पहचान ना करने के कारण हम रत्नों को भी, हीरों को भी कांच समझ के फेंक देते हैं, कांच समझ के फेंक देते हैं। सही पहचान ना करने के कारण हम पीतल को भी सोना समझ लेते हैं, पीतल को भी सोना समझ लेते हैं, और सही पहचान ना होने के कारण सोने को भी पीतल समझ लेते हैं। वस्तु की सही पहचान होना जरूरी है और व्यक्ति की भी सही पहचान होना जरूरी है। व्यक्ति की भी पहचान होना जरूरी है। अज्ञानी लोग गधे को बाप बना लेते हैं। अज्ञानी लोग गधे को बाप मानकर पूजते हैं, और फिर जब गधे को बाप बना लेते हैं तो लात मिलती है, बाकी कुछ नहीं मिलता। लात मिलती है। इसलिए व्यक्ति की परख करना आना चाहिए। आज जौहरी बनना है हमें,
व्यवहार कुशल पुरुष जौहरी होता है, वह रत्नों की परीक्षा करना जानता है। कौन सा रत्न असली है और कौन सा रत्न नकली है। व्यक्ति की पहचान होना जरूरी है और समय की पहचान होना जरूरी है। किस समय क्या काम करना है, किस समय कौन सा निर्णय लेना है। सबके पास अवसर आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं जिसके पास अवसर ना आता हो। सबके पास अवसर आते हैं, लेकिन उस अवसर को समझने की समझ हमारे पास नहीं रहती, इसलिए वो अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। हर वस्तु आपके जीवन में आती है जो आपको मूल्यवान बना सकती है, लेकिन उस वस्तु की कीमत हम नहीं समझ पाते, उस वस्तु को हम फेंक देते हैं। दूसरा जो उसकी कीमत समझ लेता है वो उसका मूल्य बना लेता है, उससे अपने आप को विकसित कर लेता है, विकसित कर लेता। एक घर था, दिवाली का समय था और वह घर का मालिक अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। उसके घर में एक सुंदर बांसुरी थी और जो बांसुरी थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उसको बजाना नहीं आता था, बांसुरी का प्रयोग करना नहीं आता था। सफाई कर रहा था घर की और जो बांसुरी थी उसको देखा, वो बहुत गंदी हो गई थी, धूल चढ़ गई थी उस पर। तो वह व्यक्ति देखता है, बोले ये व्यर्थ में हमारे घर में पड़ी है, व्यर्थ में पड़ी है। और उसने दिवाली की सफाई में वह बांसुरी को घर से बाहर करके घूरे पर डाल दिया, घूरे पर डाल दिया। और उसमें चिन्ह था जो उसके बुजुर्गों ने लगाए थे, तो वो चिन्ह नहीं मिटाया, वो चिन्ह रहा। और बांसुरी घूरे पर डाल दी। और जब रास्ते से एक भिखारी निकल रहा था, उसकी नज़र उस बांसुरी पर पड़ती है और वह बांसुरी को उठा लेता है, बांसुरी को उठा करके लाता है और बजाने का प्रयास करता है। इतना अभ्यास किया उसने, बजाते 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 वह उस बांसुरी की कला में निष्णात हो गया। नमोकार की धुनी निकालता, कभी कोई भजनों की धुनी निकालता, इस प्रकार से अनेक धुनी निकालने लगा और इतनी मधुर धुनी निकालता था, लोग उसको सुनने की इच्छा करने लगे, लोग उसको सुनने जाने लगे, सुनने जाने लगे। और लोग इतने आनंदित हो जाते सुन करके कि वो अपनी जेब भी खाली करने लगे, जेब खाली करने लगे। उस व्यक्ति का धीरे धीरे नाम होने लगा, गांव में नाम फैल गया कि एक व्यक्ति है जो बांसुरी इतनी सुंदर बजाता है कि मन मोहक होती है, मन का हरण कर लेती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और बांसुरी की धुनी सुनने के लिए मन स्थिर हो जाता है। वह व्यक्ति भी सुनता है जिसने उस बांसुरी को घूरे पर फेंक दिया था, जहां कचरा फेंका जाता है वहां फेंक दिया था। और वह भी जाता है और जैसे ही उस बजाने वाले को, उस बांसुरी को देखता है और बांसुरी पर नज़र पड़ी और बांसुरी के चिन्हों को देखता है, अरे अरे यह तो मेरी बांसुरी है जिसको मैंने घूरे पर फेंक दिया था, ये वो बांसुरी है। और बेचारा दुखी हो जाता है। हमें वस्तु का उपयोग करना नहीं आता, इसलिए हम वस्तु का दुरुपयोग करते हैं। वस्तु का उपयोग करने नहीं आता, इसलिए वस्तु को छोड़ देते हैं। चंदन की लकड़ी को जो पहचान नहीं पाता है
वो चंदन की लकड़ी को जला देता है, जला देता है, जला देता है। वह बांसुरी माँ उस भिखारी को धनपति बना दी। बांसुरी ने उस भिखारी को धनपति बना दिया, क्योंकि जो वस्तु की कीमत करता है वस्तु उसका भी साथ देती है। किसी व्यक्ति की आप कीमत करोगे, किसी व्यक्ति का सम्मान करोगे, वह व्यक्ति आपका भी सम्मान करता है। और आप समय का सम्मान करते हो, समय आपका साथ देता है। समय का भी साथ चाहिए है तो समय का भी सम्मान करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का साथ चाहिए तो व्यक्ति का सम्मान करना पड़ेगा, और किसी वस्तु का साथ चाहिए तो उस वस्तु का भी सम्मान करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। और पहले अपनी अज्ञानता को मिटाना पड़ेगा। जब तक अज्ञानता का नाश नहीं होगा तब तक आप किसी वस्तु की कीमत कर नहीं पाओगे। राजा मार्ग में घूम रहा था और घूमते घूमते उसकी एक नज़र पड़ी खेत पर, और खेत पर नज़र पड़ी और एक बालक पर नज़र पड़ी। आधा एकड़ का खेत था, उसमें ही वह बालक अपनी झुपड़ियाँ बना कर रहता था, और उतने खेत में जितनी जगह बाकी थी उतने में फसल करके अपने जीवन को यापन करता था। राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री, ये किसकी झुपड़िया है? बोले राजन, इधर पे एक बालक रहता है जिसके माता पिता गुजर गए हैं, मात्र उसके पास आधा एकड़ की भूमि है, उसमें वह रहता भी है और उसमें खेती करता है और अपने जीवन का यापन करता है। राजा के अंदर दया भरी हुई थी। राजा धर्मात्मा था, हृदय उसका दुखी हो गया, उसके अंदर करुणा जागृत हो गई कि हमारे राज्य में रहने वाले लोग दुखी नहीं, हमारे राज्य में रहने वाले लोग दुखी नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो मेरे शरीर के अंग के समान हैं, शरीर के अंग के समान हैं। जो राज्य को शरीर के अंग के समान देखता है राजा, वही राज्य कर पाएगा। ऐसे आपका शरीर है, शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, मस्तिष्क है, और हर एक पार्ट का अपना अपना महत्व है, हर एक भाग का अपना अपना महत्व है। पैरों का अलग महत्व है तो हाथ का अलग महत्व है। किसी को आप हाथ से स्पर्शित कर लो और किसी को पैर मार दो, क्या होगा? पैर से स्पर्श कर दो, क्या होगा? अभिनंदन भैया, हाथ से स्पर्श करोगे झगड़ा नहीं होगा, पैर आपने स्पर्श कर दिया किसी से, झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए शरीर में भी प्रत्येक अंग का अपना अपना महत्व है, और 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। शरीर भी 4 प्रकार के वर्णों से युक्त है। जैसे ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, बुद्धि मस्तिष्क, ब्राह्मण को लोग ऊपर बैठालते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रज्ञा है, ज्ञान है। और ब्राह्मण यानी कि व्रती, जो व्रती होता है वो ब्राह्मण होता है। जो त्यागी होता है, जो संयमी होता है, जो अणुव्रती होता है, वह ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण धर्म की मर्यादाओं के साथ अपना जीवन जीता है। सच्चा ब्राह्मण कोई है तो निर्गंत बीतरागी साधु है, जो मात्र अपनी आत्मा में ही रमता है, बाकी परगत तत्व को किंचित मात्र भी नहीं देखता। क्षत्रिय की भुजाओं में बल होता है, शक्तिशाली होता है। ये भुजाएं हमारी क्षत्रियता की पहचान है। क्षत्रिय है, वैश्य व्यापारी होता है, व्यापारी होता है। व्यापार किसके लिए? पेट के लिए। व्यापार किसके लिए? पेट के लिए।
पेट हमारा वैश्य है और बाकी जो नीचे का भाग है वो शूद्र है। नीचे के भाग को लोग स्पर्श करना स्वीकार नहीं करते। आगम में कहा है कि अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो और नाभि से नीचे अगर आपका हाथ जाता है तो आपको हाथ को धोना है, उसके बाद ग्रंथ को छूना है। आहार देने गए आप लोग, अगर नीचे के वस्त्रों का स्पर्श हो गया, नाभि से नीचे हाथ चले गए तो हाथों को आपको धोना है, फिर मुनिराज को आहार देना है। खुजली हो रही है, आपने खुजा लिया, अब आपको हाथ धोना है, फिर आपको ग्रास देना है। बिना शुद्धि किए मुनिराज को आहार नहीं देना, आहार नहीं देना। बालों में खुजली खुजा लिया फिर आहार दे दिया, नहीं। नाखून गंदे हैं, नाखूनों में मल भरा हुआ है, तब मुनिराज को आहार नहीं देना। नाखूनों को साफ करके और माँ आपको अपने बालों को ढांक के मुनिराज को आहार देना है। और ये बालों को खोलना नहीं, मर्यादा के साथ आहार देना है। और आहार देते समय किसी के वस्त्रों का भी स्पर्श नहीं करना। क्यों? क्योंकि किसी को पसीना आ रहा है, गर्मी का समय पसीना आ रहा है, तो कपड़े पसीने से गीले हो जाते हैं। और आपने किसी का स्पर्श किया और वो गीला था और फिर आपने मुनिराज को ग्रास दिया तो वो पसीना उस ग्रास में आ गया। गीले वस्त्र कोई पहने हैं, बरसात का समय गीले हो गए तो गीले वस्त्रों का स्पर्श करके भी आहार नहीं देना। गीले वस्त्रों का स्पर्श करके भी आहार नहीं देना। और अगर आप गीले हो गए हो रास्ते में, अब आहार आपको कराना है तो आहार कराते समय अपने वस्त्रों का भी स्पर्श नहीं करना, कि वस्त्रों का स्पर्श किया आपने और वो पानी कैसा था? अप्रासुक था, और वो पानी आपका प्रासुक था, आप उससे ग्रास दोगे तो सचित अचित्त निक्षेप आदि का जो व्याख्यान आगम में आया है वो माँ दोष रूप हो जाएगा, यानी कि आहार में दोष हो जाएगा। तो जो आपको पुण्य मिलने वाला था वो पुण्य नहीं मिल पाएगा। इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए, इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए। राजा ने जैसे ही मंत्री से पूछा, मंत्री ने बताया कि इसके माता पिता नहीं हैं, बेचारा अकेला है, दिन भर मेहनत करता रहता है और मेहनत करने के बाद अपने पेट को भर पाता है। राजा को करुणा आ गई। राजा ने कहा, एक काम करो मंत्री, हमारे पास चंदन के अनेक उद्यान हैं, एक काम करो, इसके लिए एक चंदन का उद्यान दे दो, चंदन का उद्यान दे दो। जो राजा की आज्ञा वह मंत्री ने स्वीकार की और उस बालक के लिए चंदन का उद्यान दे दिया। और जैसे ही बालक चंदन के उद्यान में जाता है और चंदन के वृक्ष को जानता नहीं था कि चंदन का वृक्ष है। चंदन के वृक्ष बाहर से कैसे रहते हैं? काले, जैसे बबूल के वृक्ष रहते ना, ऐसे ही काले रहते हैं। जब उनकी ऊपर की पपड़ी अलग करोगे फिर उसके बाद आपको चंदन का सुगंध और मूठा मिलेगा। दूर से बाहर से लोग देखेंगे, अरे ये चंदन, काला कलूटा। आपने काला कलूटा देखा है, लेकिन उसकी कीमत देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। जाता है और खुश होता है, राजा ने मुझे दिया है। और जैसे ही चंदन के वृक्षों को खड़ा देखता है, चेहरा उदास कर लेता है और राजा के प्रति प्रणाम खराब करता है। बोले, कैसा राजा है? देना था तो कोदों का खेत दे देता, देना था तो गेहूं का खेत दे देता,
कहाँ ये ठूंठ पकड़ा दिए, ठूंठ पकड़ा दिए हैं। अज्ञानता में क्या हो रहा है, व्यक्ति का अपमान हो रहा है। अज्ञानता में क्या हो रहा है, वस्तु का अपमान हो रहा है। राजा की कीमत भूल गया। राजा ने करुणा करके तुम्हें बन दिया और तुम राजा के लिए ऐसे प्रणाम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वस्तु को पहचान नहीं पा रहा था। ठीक, अब दिया है तो एक काम करते हैं, इन ठूठों को जला देते हैं। इनको जलाने के बाद फिर हम इस भूमि में कोदों की खेती करेंगे। बुद्धि, किसी को भाग्य से अधिक भी मिल जाएगा तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा, नहीं संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। भाग्य से अधिक मिलने पर भी उसको वो चुभेगा, चुभेगा, कष्ट देगा। इसलिए किसी को भाग्य से अधिक देना नहीं। किसी की योग्यता को, किसी की योग्यता को आप अगर ना जान पाओ तो पहले परखना कि योग्यता कैसी है, तब आप उस व्यक्ति को कोई सामग्री देना या सहयोग करना। जैसे मटका लाते हो तो मटका लाते हो, पहले परखते कि नहीं परखते? उधर से परख के लाए तो उसमें पानी भरते हो, थोड़ा थोड़ा पानी भरते हो, देखते हो कहीं ये चटक तो नहीं रहा है, चटक तो नहीं रहा। उसके बाद उस मटके का प्रयोग करना शुरू करते हो। ऐसे किसी व्यक्ति को सहायता करो तो पहले क्रम क्रम से सहायता करो। थोड़ा दो, देख लो कि वो थोड़े को पचा सकता है, उसके बाद ज़्यादा दो। बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही करना चाहिए। छोटा बच्चा रहता है, सबसे पहले किसका दूध पिलाते हो? माँ का कि गैया माँ का? पहले माँ का दूध पिलाते हो, फिर उसके पास गाय माता का दूध पिलाते हो, फिर भैंस का दूध पिलाओगे, फिर रबड़ी वगैरह खिलाना। और आपने पहले ही भैंस का दूध पिला दिया तो क्या होगा? इसलिए भाग्य के कमजोर लोगों को, शरीर के कमजोर लोगों को, ज्ञान के कमजोर लोगों को कभी भी उनकी सामर्थ्य से अधिक सामग्री नहीं देना। जो ज्ञान के कमजोर, उनको अधिक ज्ञान दो दोगे, वे तुम्हारे ज्ञान की कीमत नहीं करेंगे, वे तुम्हारे ज्ञान की कीमत नहीं करेंगे। जिनको सूखी रोटियां पसंद हैं वे घी वाली रोटियों को गाली देंगे, घी वाली रोटियों को गाली देंगे। ये क्या पकड़ा दिया खाने के लिए, क्या पकड़ा दिया? एक विदेशी को बाटी दी खिलाने के लिए, लो भैया बाटी खाओ, और वह बाटी को देख करके पत्थर कहता है। कहाँ पत्थर पकड़ा दिया, कहाँ लोड़ा पकड़ा दिया? अज्ञानता। जिसको पता नहीं वो वस्तु की कीमत नहीं करता। उसने सारा खेत जो चंदन का दिया था वो जला दिया, मात्र इतना सा उसके पास मूठा बचा। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री वो झोपड़ी वाला बालक क्या बड़े महल में आ गया है? तो मंत्री अपने सेवकों को भेजते हैं और दिखवाते हैं, तो झोपड़ी में रहने वाला वो झोपड़ी में ही रह रहा था। और वो चंदन के बगीचे को, उपवन को देखने जब सेवक जाते हैं तो माँ उस बालक ने कौंदों की खेती वहाँ कर दी थी और चंदन के वृक्षों को जला दिया था, जला दिया था। जैसे ही सेवक मंत्री के पास पहुँचे और सारी खबर दी कि उस झोपड़ी वाले बालक ने ऐसा किया है, मंत्री राजा को खबर करते हैं। राजा अपने आप में उदास हो जाते हैं और अपने आप को कोसने लगते हैं कि कहाँ हमने अज्ञानता का काम कर दिया, कहाँ अज्ञानी को, भाग्यहीन को इतनी बड़ी संपत्ति दे दी, उसने सारी नष्ट कर दी, नष्ट कर दी, जला करके राख कर दिया।
राजा उसको बुलवाता है, उस बालक को। बालक आता है और बालक कहता है, राजन आपने क्या दिया था मुझे? ठूंठ दे दिए थे। हम तो सोचते थे आप तो राजा हो, कुछ ऐसा दोगे जो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। आपने ठूंठ दे दिए। हमने उस खेत के सारे ठूंठों को जला दिया और वहाँ पर कोदों की खेती कर दी है। राजा ने सिर पर हाथ मार लिया, सिर पर हाथ मार लिया। बोले किसको क्या दे दिया है, किसको क्या दे दिया? कितना भी अच्छा सामग्री स्वामी जी लाएं और देवी जी को बनाना नहीं आता है तो वो भी बिगाड़ देते हैं, वो भी बिगाड़ देते हैं। कितना भी अच्छे सुंदर वस्त्र बच्चों को दिला दो, संभालना नहीं आता है वो भी खराब कर देंगे, वो भी फाड़ देंगे। कितनी भी अच्छी पुस्तक दिला दो वो भी खराब कर देंगे, जिनको संभालना नहीं आता है। कितना भी अच्छा कर दो, भाग अच्छा है तो अच्छा होगा, पुरुषार्थ अच्छा है तो अच्छा होगा। भाग अच्छा नहीं, पुरुषार्थ अच्छा नहीं तो कार्य भी अच्छा होने वाला नहीं है। त्रिलोक सुंदरी भी मिल जाए लेकिन संभालना नहीं आता तो वो भी छोड़ करके चली जाएगी। व्यवहार कुशलता। राजा ने कहा, बालक तुम्हारे पास कुछ उस ठूंठ में से बचा है क्या? बालक कहता, इतना सा एक बचा है ठूंठ, मूठा बचा है इतना सा। एक काम करो, तुम उसको बाजार में जा कर के बेच कर आओ। जाओ बाजार ले जा कर के बेच कर आओ। ठीक, राजा आज्ञा है, पालन करना अनिवार्य है, वरना प्राण चले जाएंगे। वह भयभीत होकर के घर पर जाता है, झोपड़ी में जो मूठा रखा था उसको लाता है और बाजार में ले जाकर के बेचता है। वह मूठा लाखों में बिका। तब उस बालक की आंखें खुली की खुली रह गईं। अज्ञानता पर धिक्कार हो, मुझे राजा ने चंदन का बगीचा दिया था और मैं उस चंदन के बगीचे की कोई कीमत नहीं समझी, उसको मैंने नष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अब क्या पश्चाताप ही है। पछताते रहो, आंखों में आंसू बहाते रहो, अब कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि पहले हम उनसे मिल लेते तो कितना अच्छा होता। वो चले गए, अब याद आ रही है उनकी, मिल नहीं पाए, क्षमा मांग लेते उनसे तो ठीक रहता। एक साधक थे जिन्होंने अपने गुरु को छोड़ दिया था, गुरु की जयकार बोलना छोड़ दिया था, लेकिन गुरु ने कभी अपने शिष्य के प्रति कलुषता उत्पन्न अपने अंदर नहीं की, कभी कलुषता उत्पन्न नहीं की। और शिष्य ने कलुषता गुरु के प्रति रखी और जब गुरु की समाधि हो गई तब शिष्य को उनकी याद आई, तब उनकी महिमा समझ में आई। तो शिष्य की आंखों में आंसू थे कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे गलती क्या हो गई, मैं समझ क्यों नहीं पाया, किस अहंकार में गुरु का तिरस्कार कर दिया, अहंकार में गुरु का तिरस्कार कर दिया। लोगों ने भर दिया था, उनकी बातों में आ गए और हमने गुरु का तिरस्कार कर दिया। जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे बनाया है उसका मैंने अज्ञानियों की और ईर्ष्यालुओं की बातों में आकर के उस गुरु का तिरस्कार कर दिया। जब उनकी समाधि हुई गुरु की तो आंखों में आंसू बहा रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने गुरु से क्षमा भी नहीं मांग पाया, क्षमा भी नहीं मांग पाया कि गुरुजी मुझे क्षमा करो, क्षमा भी नहीं मांग पाया। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि आपको पछताना पड़े,
इसलिए किसी भी संबंधी से कोई भी विकल्प हो गया हो या चल रहा हो, आज ही क्षमा मांग लो। क्यों? जाने के बाद फिर आप आंखों में आंसू बहाओगे और चिल्लाते रहना क्षमा करना क्षमा करना, वो सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज ही क्षमा मांग लो, आज ही क्षमा मांग लो और आज ही अच्छे काम कर लो। बुढ़ापे में लोग पछताते हैं, अब सुनने में आता नहीं है, देखने में आता नहीं है, हाथ काम करते नहीं हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, तब पछताते हैं कि हमने गुरुओं की वाणी को नहीं सुन पाया। गुरुओं की वाणी सुन लेते तो आज वो शब्द हमारे अंदर रख जाते, तो हम उन शब्दों को याद करते रहते और अपने परिणामों को संभालते रहते। लेकिन घर के और बाहर की निंदा पुराणों को सुना है तो वो शब्द अंदर गूंज रहे हैं। स्मरण भी संक्लिष्टता के साथ हो रहा है, मरण भी संक्लिष्टता के साथ हो रहा है। धिक्कार हो ऐसे लोगों पर जिन्हें मरते मरते भी शत्रुता निभाने के भाव आते हैं। अंतिम श्वास ले रहे हो तो शत्रुता समाप्त करके जाना, सबको मित्र बना के जाना। बेटा और बेटी की चिंता नहीं करना, अड़ोसी पड़ोसी की चिंता नहीं करना, हमें अपनी चिंता करना है, सबसे मित्रता करके जाना। एक पिता मरणासन, अंतिम श्वास भर रहा है, अंतिम श्वास भर रहा है गोविंद, एक पिता अंतिम श्वास भर रहा है, लेकिन उसको तब भी चैन नहीं है और अपने बेटे से कहता है, बेटा एक काम करना कि जो हमारा शत्रु है, हमारा जो शत्रु है उसके खेत में मुझे मार देना, मरने के बाद मार देना और उसके खेत में मुझे डाल देना, जिससे कि पुलिस वाले उसको पकड़ लेंगे और वो जेल में चला जाएगा। मर रहे हैं तब भी शत्रुता मिट नहीं पा रही है। कुछ लोग जीते जीते भी पेरते हैं तो कुछ लोग मरने के बाद भी पेरते हैं। जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं, जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं, ये जीते जी तो संक्लिष्टता में जी रहे स्वयं और अपने माता पिता या सगे संबंधियों को भी संक्लिष्टता में रखते हैं और मरने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, तब भी मरते मरते मरने के बाद भी पेरते हैं, मरने के बाद भी पेरते हैं। बेचारे ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा कैसा जीवन है? इसलिए ये प्रयास करना कि मरते 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 मैं जीवित हो जाऊं, मरते मरते मैं जीवित हो जाऊं। मतलब कि मरते मरते हम अंतिम श्वास ले रहे हैं, सबको मित्र बना के जाएं, सारी शत्रुता को समाप्त करके जाएं, सिद्धों का नाम लेते हुए हम अपने प्राणों को छोड़ दें और फिर मरने के बाद जो मेरे पुराने शत्रु थे वो भी मुझे मित्र स्वीकार कर लें, तो समझना जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गया। आचार्य विराग सागर जी महाराज की समाधि हुई, ऐसे लोग माइक पर बोले जिनकी कभी संभावना नहीं थी कि ऐसे लोग कभी उनके बारे में बोलेंगे। जो दुनिया में जब वो जीते थे तो विरोध करते थे उनका, और समाधि होने के बाद उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तुमने बहादुरी वाला काम किया है, ये बहादुरी वाला काम है। हर एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, हर एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है कि आचार्य विराग सागर जी महाराज की प्रज्ञा जयवंत हो, दूरदर्शिता जयवंत हो। और क्या भाव अंदर ला रहे हैं कि ऐसी भी समाधि मेरी हो जाए। हर एक साधु भगवंत
यही भावना कर रहा है कि जैसे आचार्य विराग सागर जी महाराज की समाधि हुई, समाधि के पहले उन्होंने जागृत अवस्था में अपना संपूर्ण कार्यभार निपटा दिया, ऐसी समाधि हर एक व्यक्ति करना चाहता है, पूरा फ्री होके जाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी वस्तु का, कभी भी किसी व्यक्ति का और कभी भी किसी समय का अपमान नहीं करना। हर एक वस्तु और व्यक्ति की और समय की कीमत समझो तो आपका जीवन व्यवहार कुशलता से संपन्न हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। माँ, अज्ञानता में वस्तु की कीमत हम नहीं कर पाते, अज्ञानता में व्यक्ति की कीमत नहीं कर पाते और अज्ञानता में समय की कीमत भी नहीं कर पाते। इसलिए जिनको अपने जीवन में सफल होना है उन्हें किसी भी कार्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। मनोज भैया, जीवन में शिखर को, ऊंचाई को छूना है तो कभी भी कोई काम को छोटा नहीं मानना। कोई भी जिम्मेदारी लो, कोई भी काम हाथ में लो, उसको इतना अच्छे से करना उसमें किंचित भी गलती ना रह जाए, किंचित भी गलती ना रह जाए, क्योंकि अच्छे काम का पुरस्कार अधिकार और होता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो लोग आपको और काम देंगे, और काम देंगे, भैया ये काम कर दो हमारा, ये काम कर दो हमारा, ये काम कर दो। क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम करते हो, अच्छा काम करते हो। व्यापार किनका बढ़ता है? व्यापार किनका बनता है? बनता और बढ़ता उन्हीं का है जो अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है, लोगों को पसंद आया, तो अब क्या होगा? जब कोई वस्तु पसंद आ जाती है तो लोग उसका और अधिक प्रयोग करने लगते हैं, स्वयं भी करते हैं और दूसरे को भी कहते, भैया एक नंबर प्रोडक्ट है, एक नंबर प्रोडक्ट है, तो वो भी खरीदने लगता है। ऐसी कपड़ों का आप लोग के साथ क्या होता है? एक माँ साड़ी लेकर आई, साड़ी उसको अच्छी लग गई और अच्छे लंबे समय तक चली, तो क्या बोलती, उस दुकान की साड़ी तो एक नंबर क्वालिटी की रहती हैं। तो दूसरी माँ ने सुना और भाई माँ भी उस दुकान पर चली गई। ऐसे ऐसे करते करते उस व्यक्ति का विकास हो गया। जो दुकान थी वो पहले झोपड़ी में थी, अब महल में हो गई। इतना विकसित हो जाता है। इसलिए कोई भी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लो, चाहे भोजन बनाने की हो, चाहे भोजन मिटाने की हो, कोई भी जिम्मेदारी लो, इतना अच्छे से करो कि लोग आपको याद करें, याद करें। अब आपने किसी चित्र बनवाया, अब चित्र बनवाया और चित्र उसने गड़बड़ बना दिया, उसको दोबारा याद करोगे? याद करोगे? किसी आचार्य को आपने बुलाया और आचार्य ने भोजन अच्छा नहीं बनाया, दोबारा याद करोगे? किसी पंडित को आपने बुलाया, उसने पूजन अच्छे से नहीं कराई, उसको दोबारा याद करोगे? किसी संगीतकार को आपने बुलाया, उसने संगीत में भाव नहीं भरे और लोगों के पैर नहीं थर थर पाए उसके संगीत को सुन करके, तो उसको दोबारा बुलाओगे? नहीं बुलाओगे। क्यों? दोबारा कब बुलाया जाता है, दोबारा कब याद किया जाता है? जब आप अच्छा करके जाते हो और आप बुरा करके गए तो दोबारा कोई बुलाने का भाव भी नहीं करता है, दोबारा कोई बुलाने का भाव भी नहीं करता है। इसलिए कोई भी काम सोनिया पंडित करो तो ऐसे करो कि लोग आगे हमें याद करें कि सोनिया पंडित ही काम कर सकता है। काम अच्छा किया कि नहीं किया? किया। अब तैयार रहना, आगे भी लोग ऐसे काम कराएंगे, लोग ऐसे आगे काम कराएंगे। व्यक्ति को इसलिए याद किया जाता है कि वो अच्छा करता है, इसलिए आप भी इतना अच्छा किया करो। कुछ लोगों को चौके में याद किया जाता होगा, बहन हमारे चौके में आ जाना, करते कि नहीं करते? क्यों करते? क्योंकि आप आहार देना जानते हो, आप आहार बनाना जानते हो।
और आप कराते रहते हो, आपको पता है कैसे क्या होता है, क्या मुनिराज की विधि है, तो उनको याद किया जाता है। और आप किसी के चौके में गए और अंतराय करा के आ गए, याद करेंगे आ जाना बहन हमारे चौके में? नहीं भैया नहीं आना, अंतराय करा के चले गए थे। इसलिए याद उन्हें ही किया जाता है जो अच्छा करते हैं। इसलिए कौन कौन चाहता है लोग हमें याद रखें, याद करें? सभी चाहते हैं। प्रज्वल तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें, याद करें, तो उसके लिए तुम्हें सबके साथ अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा करोगे लोग आपको याद रखेंगे, और बुरा करोगे तो लोग आपको याद तो करेंगे, लेकिन कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? भाषा कितनी अच्छी निकलेगी मुख से, गाली दे करके याद करेंगे, गाली दे करके याद करेंगे। इसलिए परख करना सीखो व्यक्ति की, परख करना सीखो वस्तु की, और परख करना सीखो समय की। जब चिड़िया चुग गई खेत, तब भैया जा रहे हैं खेत की रक्षा के लिए। जब खेत पूरा खत्म हो गया, तब भगा रहे, भागो चिड़िया भागो, भागो भागो चिड़िया भागो, किस काम का तुम्हारा भगाना, कितना भी भगा लो मिलने वाला एक भी दाना नहीं है, एक भी दाना नहीं है। अब जो समझदार लोग हैं, जो समय के पारखी लोग हैं, तो वो सब तो प्रवचन में आ जाते हैं, और जो समय के पारखी नहीं है वे घर पे सोते रहते हैं। समय के पारखी समय पर आ जाते हैं, व्यक्ति के पारखी वे उस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लाभ होने वाला है। आप सबको पता है हमारा लाभ होने वाला है, इसलिए आ गए हो। सब स्वार्थी लोग हैं, हमारे लिए कोई भी नहीं आया, सब स्वार्थ का संसार है, सब स्वार्थी लोग बैठे हैं, अपने फायदे के लिए आए, हमारे फायदे के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी हमारे फायदे के लिए नहीं आया है। हमारा फायदा कोई कर भी नहीं सकता, हमारा फायदा हमारे हाथ में है और आपका फायदा आपके हाथ में है। ना कोई किसी का नुकसान कर सकता है, भरत भैया सुन रहे, ना कोई किसी का नुकसान कर सकता है और ना आप किसी का नुकसान कर सकते हो। किसी का नुकसान नहीं कर सकते आप। लगता है ऐसे हमने नुकसान कर दिया उसका, अरे किसी का नुकसान नहीं किया आपने, आप भ्रम में थे कि हम नुकसान कर रहे हैं। इस शरीर को ही तो संभाल नहीं पा रहे हो, दूसरे का क्या बिगाड़ पाओगे? इस शरीर को बूढ़े होने से बचा पाओगे? तो तुम्हारा शरीर पर अधिकार स्वयं का नहीं है, तो दूसरे पर अधिकार तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लक्ष्मी कब चली जाए कोई भरोसा नहीं है, वो भी नहीं टिकती है, वो भी नहीं टिकती। कुछ लोग कहते हैं हमारे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, हाथ में पैसा टिकता ही नहीं, महाराज उपाय बता तो पैसा टिकता ही नहीं है, कितना कमाले से पैसा टिकता ही नहीं है। कभी रोग में चला जाता है, कभी शोक में चला जाता है, टिकता ही नहीं है। अगर जिनको पैसा टिकाना है लाल कपड़े में रख लेना, पैसा टिक जाएगा। तो कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, और कोई आपका भी नुकसान नहीं कर सकता, और आप स्वयं भी अपना नुकसान नहीं कर सकते हो। आत्महत्या हर व्यक्ति नहीं कर सकता, आत्महत्या भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका उपघात नाम कर्म का उदय है, अभिघात नाम कर्म का उदय है, वही जीव आत्महत्या कर पाता है। हर व्यक्ति पर को मार नहीं पाता, जिसका परिघात नाम कर्म का उदय है उसको ही पर मारता है और पर मार पाता है। सिद्धांत पढ़ो, कर्म सिद्धांत पढ़ लोगे तो अपने आप अहंकार समाप्त हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार कुशल पुरुष पारखी होता है। कैसा होता है? पारखी होता है।
वो कभी भी किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करता, ऐसे विश्वास नहीं करता। व्यवहार पूरा करेगा लेकिन विश्वास एक बार में नहीं देता है, वह पहले परीक्षा करता है और फिर उसके बाद विश्वास देता है। और आपका समय हो गया। शेष आगे विचार करें। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की